देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाभी, क्या हुआ? भाभी, आप जिज्जी को बुलाने नहीं जाएंगी। अगर जाएगा तो इस घर का नौकर कृष्णा जाएगा। कृष्णा इस घर का नौकर नहीं है। जो भी है भैया, वही जाएगा। कम से कम उनको इतना फर्क तो दिखना ही चाहिए ना कि आज तक इस घर में जो भी पार्टी हुई है तब तक घर का कोई ना कोई सदस्य उन्हें बुलाने आया है, लेकिन इस बार घर का नौकर आया है। कैसी बेतुकी बात कर रही हो तुम? नहीं भाभी, जाएगा तो कृष्णा ही जाएगा, नहीं तो हम और ये इस पार्टी में आएंगे ही नहीं। महुआ, मेरी बात सुनो। महुआ, अच्छा लगेगा जिज्जी को अगर कृष्णा उन्हें बुलाने गया? मानेंगी वो? लेकिन भाभी अब यशोदा, महुआ ठीक कह रही है, भेज दो कृष्णा को। और वैसे भी कामिनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जाए बुलाने। मैं चला जाऊंगा मार्केट और सोनू को भी अलग से इनवाइट कर दूंगा। ये गलत बात पे जिद कर रही हो तुम। जा कृष्णा जा, इससे पहले आस्था नुपुर भी आकर पार्टी में ना आने की धमकी देकर हमसे अपनी कोई बात मनवा ले। तू चला जा। अजीब ही नौटंकी चल रही है इस घर में। जिज्जी, अगर हमें बुलाने हमारे मायके से कोई नौकर आता ना तो हम कभी ना जाते ऐसी पार्टी पर। थूक देते ऐसी पार्टी पर और भगा देते उस नौकर को। लेकिन आप तो आप हैं। जिज्जी, हमें ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे, नौकर को भेजने से अच्छा है बुलावा ही ना देते ना पार्टी का। अच्छा जिज्जी, रखते हैं फोन, हमें ना बहुत काम है। वो साड़ी भी तो निकालनी है पार्टी में पहनने के लिए। चलिए रखते हैं। मैं आप दोनों को और सोनू को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। सोनू का? इसका मतलब हम पार्टी में जा रहे हैं? क्या सोच रही हो भाई? इनविटेशन एक्सेप्ट करना है या इनविटेशन लेके आने वाले को वापस भेजना है? ऐसे कैसे बताओ? कृष्णा बेटा आए इनविटेशन लेकर के तो फिर जाना तो बनता ही है। हाँ, हम आएंगे पार्टी में। अरे वाह, इसका मतलब हम पार्टी में जाएंगे। ये मैं तैयार होके आता हूँ। पार्टी में आएंगे तभी तो महुआ तुम्हारी और घर वालों की बातों का जवाब दे पाएंगे। बहुत कह रही थी ना कि आज की पार्टी के बाद हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मुंह दिखाने लायक तो अब उस घर के लोग नहीं बचेंगे। आज की पार्टी में तुम सबको हम ऐसा नाच नचाएंगे कि दुनिया देखेगी। भाई, अगर तुम हमको हमारे 1 लाख रुपए दे देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता किसी को। लेकिन सांप के मुंह में हाथ डाला है तो जहर तो उतरेगा ही ना। मेम साहब, अब मैं जाऊं? हाँ? अब अरे कृष्णा बेटा, ऐसे कैसे? तुम तो इनविटेशन लेके आए हो तो तुम्हारा मुंह तो मीठा कराना बनता ही है। क्यों? हाँ? एक काम करो ना, इसको शक्कर रखिए, शक्कर खिलाओ। हाँ हाँ हाँ। अब निकल आओ माला, तुम्हारे आने का समय हो गया है। मालकिन, मैं उठा देता हूँ। माँ, माँ कहाँ है? ये मेरी माँ। कहाँ? ये फोटो आपके पास और इसमें आप भी हैं।
आप मेरी माँ को जानती हैं? बताइए ना, आप मेरी माँ को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। लेकिन इतने लापरवाह कब से हो गए आप? जो चीज जैसे करनी चाहिए वैसे क्यों नहीं करते आप अशोक जी? क्या किया है मैंने? क्या किया है आपने? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अशोक जी। मतलब आपने जो किया है, अगर किसी को पता चला ना तो जो हमें परफेक्ट कपल कहते हैं ना, वो हंसेंगे हम पे, सवाल उठाए जाएंगे हमारे रिश्ते पे। मतलब आप ऐसे कैसे? अरे गलती क्या है मेरी, वो तो बताइए कम से कम। गलती तो नहीं, गुनाह किया है आपने। गुनहगार है आप मेरे। हाँ हूँ मैं गुनहगार, आपका गुनहगार हूँ, बच्चों का गुनहगार हूँ, परिवार का गुनहगार हूँ, कृष्णा का गुनहगार हूँ, दुनिया में हर एक शख्स का गुनहगार मैं हूँ। सुना दीजिए सजा, चला दीजिए फांसी पर। क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ? सॉरी खामखा ओवर रिएक्ट कर गया मैं। सॉरी। मजाक कर रही थी मैं। अच्छा, दिखाओ, देखिए कहाँ है तुम्हारी माँ। हाँ, अरे हाँ, यही तो है तुम्हारी माँ। देखो, उस दिन तुम्हारे कमरे में हमने तुम्हारी माँ की फोटो देखी थी और हम जान ही नहीं पाए कि हम उसको जानते हैं। वो क्या है ना कृष्णा बेटा, बहुत दिन बाद देखी थी ना अचानक से, तुम पहचान ही नहीं पाए। वो क्या है बेटा, आज यशोदा रानी और भाई इन दोनों की शादी की सालगिरह है ना, तो उसके लिए हम अपनी पुरानी फोटो निकाल रहे थे। अब देखो, उसमें हमारे कॉलेज की टाइम की भी फोटो निकल आई। आप मेरी माँ को कॉलेज से जानती है? और कुछ बताइए ना मेरी माँ के बारे में। तुम्हारी माँ ना कॉलेज में पढ़ती थी हमारे साथ, और जहाँ तक हमें याद पड़ रहा है जूनियर थी हमारी। हाँ, याद आया, जूनियर थी हमारी। हमको तो लग रहा है कि शायद 1-2 बार तो वो हमारे साथ घर भी आई थी, वो वाले घर जहाँ तुम रहते हो। हम एक काम करते हैं तुम्हारे लिए, हम अपने दोस्तों को फोन करते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं कि जो हमारी कॉलेज की पुरानी फोटो है वो भेज दे, और उसमें तुम्हारी माँ की भी फोटो आ जाएगी। फिर तुम अपनी माँ को और भी जान जाओगे, है ना बेटा? देखो कितना झूठ बोल रही है। दिन भर फोन करके सारी फोटो पहले से मंगवा ली है, और अब कैसा खेल खेल रही है कामिनी। तो क्या आप सारी फोटोज मुझे दे देंगी? हम क्या करेंगे तुम्हारी माँ की फोटो को रख के, हैं? सब तुमको दे देंगे। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की फोटो तो है ही नहीं, है ना? एक काम करते हैं, आज शाम की पार्टी में हम तुमको तुम्हारी माँ की फोटो भी दे देंगे, और सारे घर वालों के साथ तुम्हारी माँ का इंट्रोडक्शन भी करा देंगे। घर वालों ने तुम्हारी माँ की फोटो तो देखी नहीं थी, तो वो जान ही नहीं पाए कि तुम उनके बेटे हो। पर तुम चिंता मत करो, हम सबको बता देंगे, सबको तुम्हारी माँ की फोटो भी दिखा देंगे। पता है, घर वाले बहुत खुश होंगे जब उनको ये पता चलेगा कि वो लोग तुम्हारी माँ को पहले से जानते हैं। हाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा। जैसे ही सर जी और मैडम जी को पता चलेगा कि माँ उनके घर में पहले ही आ चुकी है और वो आपके ही कॉलेज में पढ़ती थी,
तो वो कितना खुश हो जाएंगे ना। एक काम करते हैं हम लोग, तुम्हारे सर जी और तुम्हारी मैडम, इनकी जो शादी की सालगिरह है ना, उसमें सब लोगों के लिए एक सरप्राइज बनाते हैं हम लोग, है? हाँ, लेकिन प्रॉमिस करो तुम ये सुधा मैडम और सर जी को इस बारे में बिल्कुल मत बताना, नहीं तो फिर उनका सरप्राइज बेकार हो जाएगा ना। पक्का? ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। हमें भी बहुत खुशी हुई है। मैं तैयार हो गया। लो बेटा, वो मीठा करो फिर। ये लो। बस सोनू बेटा, तुम एक काम करो, कृष्णा भैया के साथ जाओ। सोचा तो था हमने कि इन हथियारों को इकट्ठा करके महायुद्ध के दिन इस्तेमाल करेंगे, पर लगता है ये हथियार आज की पार्टी में ही चलेंगे। मतलब पार्टी में बनेगा इशू और हो जाएगा महायुद्ध। तो ठीक है, तब तक जिसे जितनी खुशियां मनानी है मना ले। मैं ये कहना चाहती थी कि एनिवर्सरी के दिन ऐसे बेड पे फूल रख के कोई जाता है क्या? आपको प्रॉपर्ली फूल लेना चाहिए ना हाथ में, और कहना चाहिए जो भी कहना चाहते हैं आप। मतलब दीजिए ना फूल। I love you, यशोदा जी। ऐसे फिर रहने दीजिए। I love you. I love you too. ये धूल कौन बजा रहा है? चलिए। हैप्पी एनिवर्सरी मामी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी मामा। Thank you. चलो कृष्णा भैया, आप भी हमारे साथ खेलो ना। नूपुर, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्या देख रहे हो तुम लोग हमें? है? अरे घर में पार्टी है और पार्टी में नौकर दौड़ दौड़ के काम करते हैं, ना कि
घर वालों के साथ, वो भी नाचते गाते हैं। बाबूजी कितनी बार कहूं आपसे, कृष्णा घर का नौकर नहीं, घर का हिस्सा है। हिस्सा है? कैसे है हिस्सा? बताना जरा। ना तो हम इसकी माँ के बारे में कुछ जानते हैं, ना ही इसके बाप का कुछ पता है। फिर ये अपरिचित इस घर का हिस्सा कैसे हो गया? इसका इस घर से सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो है नौकर का, समझे? कम से कम आज के शुभ दिन पर तो अपने बेटे से बहस मत कीजिए ना। रहने दीजिए अम्मा, रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आदत हो गई है मुझे ये सुनने की इस घर में। और कोई पार्टी वार्टी करने की जरूरत नहीं है। जब दिल ही नहीं मिल रहे हैं तो किस बात की खुशी मनाएंगे? गुस्सा मत करिए ना सर जी, बड़े मालिक सही तो कह रहे हैं। मुझे घर में बहुत सारे काम है, मैं काम करने जाता हूँ। अरे अब आप सब लोग ऐसे मुंह मत लटकाओ, नहीं तो हमें क्या है, शाम की पार्टी में सबकी फोटो खराब आएंगी, बाद में हमसे ही मत कहना कि हमारा इंतजाम खराब था। पहले बता रहे वो गिफ्ट लाओ ना। अरे भाभी को दो गिफ्ट, उठाओ। भाभी ये आपके लिए। अरे भैया ये आपके लिए। क्या जरूरत थी इसकी? अब भैया। थैंक यू। भाभी भैया, जब आप रात को पार्टी के लिए तैयार होंगे ना, तो ये जरूर पहनिएगा। थैंक यू, थैंक यू। ये आज शाम की पार्टी में धमाल होगा। हाँ गायत्री, मुझे माफ कर दो यशोदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुम पर और अशोक भाई सबकी नियत पर शक किया। अशोक भाई सबकी दोस्ती पर शक किया, उसमें सवाल उठाए। मुझे प्लीज माफ कर दो यशोदा। गायत्री इट्स ओके। देखो अपने आप को दोष मत देना तुम। और वैसे भी आज नहीं तो कल पैसे लौटाने तो थे ही ना हमें। और घर गृहस्थी के परेशानियों में उलझी औरत को कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। तुम टेंशन मत लेना, मैं बुरा नहीं मानी हूँ। अच्छा तुम और मनोज भैया आ रहे हो ना शाम को? किस मुंह से पे यशोदा? गायत्री तुम्हें हमारे रिश्ते की कसम। देखो रिश्तों में पैसों का आना ठीक नहीं है। तुम्हें शाम को आना है, तुम दोनों नहीं आओगे तो हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी गायत्री। थैंक यू यशोदा, तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी तुमसे किस मुंह से माफी मांगू। थैंक यू। हम आते हैं शाम को, बाय। मनोज भैया और गायत्री भी आ रहे हैं। अरे बस बस बस, अरविंद नाच गाना ही करता रहेगा या बाकी की तैयारियां भी करेगा? हम काम तो बहुत है। अरे सुनो, चलो। ना तो हम इसकी माँ के बारे में कुछ जानते हैं, ना ही इसके बाप का कुछ पता है। फिर ये अपरिचित इस घर का हिस्सा कैसे हो गया? इसका इस घर से सिर्फ एक ही रिश्ता है,
और वो है नौकर का। ये ले कृष्णा, ये फूल ऊपर काम कर रहे मजदूरों को दे दो, तब तक मैं कचरा फेंक कर आता हूँ, ठीक है? जब कामिनी मैम सबके सामने मेरी माँ की फोटोज दिखाकर उनका परिचय कराएंगी, फिर सब ये नहीं कहेंगे कि वो मेरी माँ को नहीं जानते, और फिर कुछ लोग पहले से मेरी माँ को जानते भी होंगे। मैं इस घर के लिए अनजान नहीं रहूंगा, मेरा भी इस घर से कुछ ना कुछ रिश्ता जुड़ ही जाएगा।